सो हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में कि हमारी बॉडी से जो ड्रग है वो किस तरह से एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, तो जो ड्रग एक्सक्रीशन है वो आपका फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट है। इसमें आते हैं आपके ADME। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, कि हमारी जो अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे रीच हो रही है। फिर आता है डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट ऑर्गन्स में। एम यानी मेटाबॉलिज्म, कि हमारी ड्रग का मेटाबोलाइट्स में ड्रग हमारी मेटाबोलाइट्स में कैसे कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। ई आता है आपका एक्सक्रीशन, कि हमारी जो कोई भी ड्रग है वो हमारी बॉडी से किस तरह से एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो इस आज के टॉपिक में हम ड्रग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्ब ड्रग फ्रॉम द बॉडी, दैट इज़ योर एक्सक्रीशन। मतलब कि हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई है, उसका रिमूवल हमारी बॉडी से। फिर है आपका रूट ऑफ एक्सक्रीशन, कि कौन कौन से रूट हैं कि जिनके थ्रू हमारी बॉडी जो हमारी ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो उसमें पहला आता है आपका यूरिन। यूरिन में जो ऑर्गन रोल प्ले करता है वो है हमारा किडनी। ठीक है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ स्क्रीशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। तो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होती हैं वो यूरिन के ही थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन। इसमें सेकेंड आता है हमारा फिसिस, मतलब जितनी भी हमारी अनएब्जॉर्ब ड्रग हो गई, मतलब वो ड्रग जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, या फिर वो ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ड्रग्स क्या करती हैं, बाइल के साथ अटैच्ड होकर वो फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ओके, इसमें मेनली जो ऑर्गन हमारा रोल प्ले करेगा वो लिवर होता है। ठीक है, जिसमें बाइल के थ्रू जो ड्रग्स होती हैं वो आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूं तो आपके एग्जांपल्स में हमारे आगे इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, रिफैम्पिन, टेट्रासाइक्लिन्स, तो दीज आर द ड्रग, ठीक है, जो हमारी फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, मेनली जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होती है। फिर है नेक्स्ट आता है आपका एक्सहेल्ड एयर। ठीक है, कि हमारे एयर के थ्रू ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है। इसमें जो ऑर्गन रोल प्ले करेगा वो हमारा लंग्स होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स हो गए हमारी ड्रग्स के, लाइक जनरल एनेस्थेटिक्स, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, तो ये एयर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। सो नेक्स्ट इज़ योर स्लाइवा एंड स्वेट। कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो स्लाइवा या स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज होती हैं। उसमें एग्जाम्पल्स हो गए आपके, लाइक हैवी मेटल्स या आपका आयोडाइड। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ योर मिल्क। ठीक है, मिल्क से भी हमारी बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होती हैं। तो मेनली इसमें जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जब कोई भी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है वो मदर को तो इफ़ेक्ट नहीं करती, पर जो इन्फेंट होते हैं जो उस मिल्क को कंज्यूम करते हैं वो उनके अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। ओके, तो अब हम इसमें जो मेन है आपका वो है आपका रीनल एक्सक्रीशन। तो हम इसमें मेनली रीनल एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारी किडनी है, किडनी के थ्रू आपकी कोई भी ड्रग किस तरह से एक्सक्रीट आउट होती है, या किडनी का क्या रोल होता है किसी भी ड्रग को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि किडनी इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसमें आपका आता है नेट रीनल एक्सक्रीशन। इसका मतलब है कि कितना अमाउंट, नेट रीनल एक्सक्रीशन का मतलब है कितना अमाउंट हमारी बॉडी से मतलब यूरिन के थ्रू पास आउट होगा, मतलब कितना अमाउंट उसमें वाटर होगा या आपकी ड्रग्स होंगी, आयंस होंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू पास आउट होगा वो आपका डिपेंड करता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन माइनस ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, सो
दैट इज़ द मेन कि हमारा बॉडी से कितना अमाउंट ऑफ जो ड्रग है, एक्सक्रीशन है, कितना यूरिन के थ्रू कितना रिलीज होने वाला है। ओके, सो इसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनके पास ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशंस होते हैं। तो हमारी कोई भी ड्रग जो फ्री फॉर्म में है, ब्लड में प्रेजेंट है पर फ्री फॉर्म में ड्रग्स हैं, ठीक है, तो वो ड्रग क्या करेंगी, ब्लड के थ्रू ग्लोम्युलर के पास आएंगी, फिर वहाँ से वो फिल्टर होकर, ठीक है, वहाँ से वो फिल्टर होके आपके ब्यूमाइन कैप्सूल्स में आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, बेसिकली ये प्रोसेस आपका प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, मतलब हमारा ब्लड जो है प्रेशर से आ रहा है, उसके बाद जितनी भी ड्रग्स है जो कि फ्री फॉर्म में है, प्लाज्मा से बाउंडेड नहीं है, जिनका साइज़ भी छोटा है, मॉलिक्यूलर वेट भी स्मॉल है, वो ड्रग क्या करेंगी, फिल्टर होके वुमाइन कैप्सूल्स में आ जाएंगी। सो बेसिकली जो आपका ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो आपका 120 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में एटलीस्ट 120 ml जो आपका ब्लड है वो फिल्टर होता है और ब्यूमाइन कैप्सूल के अंदर आता है। ओके, तो इसमें 120 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। फिर है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ ड्रग्स तो आपकी ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन के थ्रू आपके नेफ्रॉन्स में आती हैं, ठीक है, कुछ ड्रग्स आपके क्या करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन की हेल्प से आपके नेफ्रॉन्स में आएंगी। यानी जो बेसिकली इसमें जो ड्रग्स होती हैं, सिक्रीशन ऑफ ड्रग इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका सिक्रीशन होता है कुछ ड्रग्स का, ठीक है। अब जो ड्रग है आपकी वो फिल्टर के थ्रू नहीं आ रही हैं, वो पास हो रही हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो आपका कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होता है। और इस कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इसमें कंपाउंड्स हैं वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा जो मैकेनिज्म है, 2 मैकेनिज्म आर आइडेंटिफाइड, कि जो हमारे 2 ट्रांसपोर्ट इस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। पहला है आपका ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट, यानी आपके जितने भी एनायंस हैं वो इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट आउट होते हैं। इसमें आपकी ड्रग्स आ गई लाइक एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड, पेनिसिलिन जी। तो ये जो ड्रग्स होती हैं वो आपका एनाइंस ड्रग्स हैं। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, एनाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आपकी आती हैं। जो दूसरा चैनल है इसमें वो है आपका ऑर्गेनिक केटाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं, जो केटाइंस ड्रग्स है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर आती हैं। इसमें एग्जांपल्स हो गए आपके एसिटाइल कोलिन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, डोपामिन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स विच कम्स अंडर ऑर्गेनिक केटाइंस ट्रांसपोर्ट। सो इसमें आपका नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हमारी जो ड्रग है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो रही है इन द बॉडी, ठीक है, वो आपके नेफ्रॉन से वो वापस आपकी बॉडी के अंदर वापस रीएब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये पैसिव प्रोसेस है एज यूजुअल, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है आपके नेफ्रॉन के बाहर ब्लड में, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि आपकी नेफ्रॉन से वापस कोई ड्रग रीएब्जॉर्ब होना, दैट इज़ योर पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो आपके नेफ्रॉन्स में जितने भी पार्ट आते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल्स हो तो वो जितने भी आपके एनायंस हो गए लाइक NaCl, वाटर, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर मैं लूप ऑफ हेनले की बात करूँ तो उसमें जैसे हमारा जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो वहाँ पे सिर्फ हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं, ठीक है, वो उनका रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, या वाटर का, बेसिकली वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करती है। अनाइंस के लिए ये इम्पर्मिएबल होती है, ठीक है। फिर है आपका इसमें जो आपका असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब आपका परमिएबल होता है फॉर आयंस के लिए, वाटर के लिए असेंडिंग लिम्ब इम्पर्मिएबल होता है। तो सेम
जो डिसेंडिंग लिम्फ होता है वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो असेंडिंग लिम्फ होता है वो आपका आयंस के लिए परमिएबल होता है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, लाइक आपका NaCl हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। फिर आपका जो DCT होता है वो आपके बाइकार्बोनेट, वाटर, NaCl जो PCT नहीं कर पाता उनके अब्जॉर्प्शन के लिए आपका NaCl, बाइकार्बोनेट और वाटर हेल्प करते हैं। तो जो मेन आपका जो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका PCT में होता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है 65 to 70% वो PCT में होता है।